राघव चड्ढा पार्लियामेंट के अंदर आते प्रश्नकाल हैं। में और इसमें तो रेगुलर हम लोगों ने तो कई सालों से पार्लियामेंट हम लोग कवर कर रहे हैं, राघव चड्ढा को देख भी रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आते थे, कोई भी मुद्दा होता था तो राघव चड्ढा बहुत आराम से बात करते थे, इंटरव्यू देते थे, टिक टैक वगैरह जो हम लोग करते हैं। लेकिन 3-4 सत्र से ऐसा हुआ है कि राघव चड्ढा हाउस के अंदर तो बढ़िया बोल रहे हैं सारा चीज और पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे, लेकिन पार्लियामेंट के 10 वीडियो तो हमने अपने पास कलेक्ट करके रखा हुआ है राघव चड्ढा। 10 मकर द्वार से उतरते हैं और जो नया वाला पार्लियामेंट है उसके आगे जो पुराना संविधान सभा है वहाँ के गेट नंबर 1 तक जाते हैं, कभी कॉफ़ी लेकर के हाथ में और वहीं से ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए निकल जाते हैं, कभी फिर अंदर की तरफ आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर आइए, ठीक है। लेकिन वो हाउस के बाहर जो संसद परिसर है एक भी दिन कोई ना तो टिक टैक दिया उन्होंने, ना कोई बातचीत किया, कुछ भी नहीं। हाउस के अंदर सारे मुद्दे उठा रहे हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि सर क्या अचानक से आपकी बोलती क्यों बंद हो गई, कि आप बोल नहीं रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के ऐश्वर्या ने कहा कि कई बार उस समय चल रहा था मुद्दा कि पॉल्यूशन, यमुना में इस समय झाग बनी हुई है, ये सब। उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलना है हाउस के अंदर बोलूंगा और वहीं आप लोग सुन लीजिएगा। पब्लिक से जुड़े हुए सारे मुद्दे उठाते हैं। तो 10 वीडियो तो हमने खुद कलेक्ट कर रखे हैं, उनके रखे हुए हैं कि आने जाने की ये सारे चीज। क्या ऐसा है, हो सकता है? क्या आप लोगों को लगता है कि एमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइनिंग का मैसेज आ सकता है? नहीं आएगा ना, क्योंकि 4 साल पड़े हैं उनके भी। 4 साल नहीं, 2028 तक। 2028 तो 2 साल पड़े हैं अभी। तो रहेंगे भाई स्वाति मालीवाल कहाँ है? राज्यसभा आम आदमी पार्टी। हाँ, तो बस ये भी यहीं रहेंगे और छाती पर मूंग दलते रहेंगे। वही ये देखिए ना, छाती पर मूंग तलते रहेंगे, जो राहुल ने वन लाइनर दिया है, क्लासिक है। तो जैसे स्वाति मालीवाल जो है वो है भी और लगातार क्रिटिसाइज कर रही हैं आम आदमी पार्टी को ही। और अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई, अब तो खैर वो बात भी नहीं करती हैं ज़्यादा, और अगर तो वो भी अब इसी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर हमको ट्वीट देखें आपने, तो ऊपर की एक लाइन बताई, नीचे ये भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी को कौन चुप करा रहा है, ये सब भी उन्होंने मेंशन किया है। तो उनका जो अटैक है वो अब डायरेक्ट है अपनी पार्टी की तरफ। बस इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक पे जाएं, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ, आप लोग बिटवीन द लाइंस के एक्सपर्ट हो, समोसे का मतलब क्या है? समोसे की बात करता वो जो है एयरपोर्ट पे वो जो कैफेज लगातार वो ये मुद्दा उठा रहे थे कि 250 रुपए का समोसा मिलता है एयरपोर्ट पे, और आम व्यक्ति जो ट्रैवल कर रहा है उसके लिए सरकार का कोई प्रोविजन नहीं है। तो सरकार, अब ऐसा हुआ है कि 1-2 जगह पे, कुछ जगहों पर अब आपको यात्री कैफे करके बनाए गए हैं, वहां पर आप जाकर तो आपको 10 रुपए का समोसे मिलेगा, 10 रुपए का चाय मिलेगा। उन्होंने खुद उसकी भी एक रील डाली है। तो भाई वो आम आदमी की तो बात कर रहे थे, तो फिर समोसा उन लोगों को किस बात की चिड़ मच गई कि समोसे की बात करता है? पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हुए वो समोसे। आम आदमी पार्टी को ये समोसे की बात डाइजेस्ट नहीं हुई। अरे बेसिकली वो मान साहब के अंदाज में मान साहब समोसा, चाय, रसगुल्ला और कभी काजल का भी जिक्र कर देते हैं। बात बताऊं मैं आपको, मान साहब एक बात छोटा सा 1 मिनट के लिए। भगवंत मान, आप पता नहीं आप लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, भगवंत मान जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां पे कैंपेन करने के लिए आए थे मनजिंदर सिंह सिरसा के लिए, और तब सिरसा साहब अकाली दल में थे और ये अकाली दल के कैंडिडेट के लिए, और इन्होंने वहां पे आकर जोक सुनाए थे। तो उस व्यक्ति का आप राइज देखिए कहां से कहां तक हुआ है। जो व्यक्ति मंच पे लोगों को होल्ड करने के लिए जोक सुनाता था, कैसे, किसके लिए? सिरसा साहब के लिए, जो तब अकाली दल के उम्मीदवार थे। आपके पास मौसमी अंदर की खबर बहुत है, आप खोद के लाई हैं। नहीं, मतलब ये जो बात कह रहे हैं, जितेंद्र भाई ने भी मेंशन किया, राघव चड्ढा निकल रहे थे तो हमने बोला अरे भाई आप तो बड़े स्टाइल से आ रहे हैं, माइक पे बात नहीं कर रहे, उनका बड़े स्टाइल से सर कॉफी लेके आ रहे हैं राघव भैया। बोलते अरे घर से लाया हूँ मैं कॉफी। तो वहाँ नासिर भाई खड़े थे, नासिर हुसैन, कहते हैं हमारी शादी को तो इतने साल हो गए, अब कोई कॉफी नहीं मिलती। ये तो बढ़िया राघव साहब की नई शादी है भाई, खातिरदारी हो रही है। हमारी तो खातिरदारी होना कब की छूट गई। तो उसमें राघव चड्ढा साहब के एक करीबी शख्स कह रहे थे कि उनपे कई आरोप जो लग रहे हैं कि आप मोदी का नाम नहीं लेते, आप बीजेपी को गाली नहीं देते। तो राघव चड्ढा साहब, उन्होंने मुझे बोला कि आपने कभी देखा ये राघव चड्ढा साहब की जो भाषा है, उन्होंने सारे पब्लिक इश्यूज उठाए, तो वो क्या सरकार के फेवर में है? वो पब्लिक इश्यूज तो सरकार, मोदी सरकार चल रही है, बीजेपी चल रही है,
तो आम आदमी पार्टी को उससे क्यों चिड़न हो रही है? अगर हम जीएसटी का मसला वो उठा रहे हैं या एयरफेयर्स का मसला वो उठा रहे हैं, तो ये तो जनता के इश्यूज हैं, ये तो सरकार के खिलाफ ही जाते हैं ना। बस क्योंकि उसमें मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं या बीजेपी को उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो तो राघव चड्ढा साहब कभी करते नहीं उस तरह की भाषा का प्रयोग। तो ऐसे में उनसे, और जहां तक सबसे बड़ी आपत्ति, ये लेटेस्ट ट्रिगर क्या था ऐश्वर्या, मुझे जो पता चला 3-4 सोर्सेस से कि जो सीईसी की चिट्ठी थी उनके रिमूवल की, नोटिस फॉर रिमूवल, उस पे उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ओह, तो वो अच्छा। टीएमसी लेके घूम रही थी, तो टीएमसी ने शिकायत की कि देखिए राघव चड्ढा ने उस पे साइन नहीं किया है। ओह, तो उसे राघव बगावत चड्ढा का- के खेमे के लोग कह रहे हैं कि उस पे भी अब धीरे धीरे हम लोग भी जवाब देंगे। अभी तो पहला तीर तरकश से निकला है, अब अगले 2 साल तक, जैसे राहुल ने बोला कि ये तीर जो है राघव चड्ढा के तरकश से सीधे निकलेंगे और बीजेपी की तरफ ना जाके वो उस तरीके के अलग अलग अस्त्र होते हैं ना, महाभारत और रामायण में दिखाते हैं, वो ऐसा अस्त्र होगा जो तीर निकलेगा और यू टर्न मार के सीधे आम आदमी पार्टी पे लगेगा। तो फिर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे चलेगा। रिपोर्टर्स ऑफ